हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरपीएफ की डेट आ चुकी है। जो एग्जाम पहले 8 जनवरी से शुरू होने वाला था वो एग्जाम अब 2 मार्च से शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी भी आपके पास मौका है। 30 से 32 से 35 दिन के आसपास अभी आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशन को। हाँ, और मैं आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना कि दी कुछ बुक्स बता दीजिए जिससे आप प्रिपरेशन कर रही हैं और जिससे हम इजी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो आपके इस बुक के ऊपर बनाने वाली हूँ कि आप आरपीएफ के लिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, आप इन सब प्रिपरेशन के लिए इस बुक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बुक है ये तर्क शक्ति की। मैंने अपनी पूरी रीजनिंग क्लियर करी है रेलवे की। मेरा पहले से ही पूरा बेस क्लियर था, मैंने पहले से ही कोर्स में से अपना रीजनिंग कंप्लीट कर रखा था। तो मैं इस बुक से अभी एमसीक्यू लगा लेती हूँ और ये काफी अच्छी बुक है। ज्यादा महंगी बुक भी नहीं है, 75 रुपए के आसपास है और उसमें पूरे रेलवे के एनटीपीसी या ग्रुप डी के या आरपीएफ एसआई के हर एक एग्जाम के रेलवे के आपको इसके अंदर एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैं रिसेंटली अभी इसी से एमसीक्यू लगा रही हूँ और रीजनिंग में मेरे मात्र 1 या 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज मेरे नहीं होते। रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी बन रही है। एंड दूसरी थिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बट रीजनिंग ऑलमोस्ट लोग बना लेते हैं, लेकिन मैथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और लोग मैथ में ज्यादा फंसते भी हैं। सो वो फंसते नहीं है, वो क्या होता है ना कि हमें वो क्वेश्चन बनता है लेकिन वो हमारा टाइम इतना ज्यादा निकल जाता है ना, तो हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे रह जाता है। तो मैं मैथ के लिए सजेशन दूंगी आदित्य रंजन सर की मैथ की रेलवे की बुक। ये बुक एकदम रामबाण है, रेलवे के लिए परफेक्ट बुक है। मैं इससे प्रिपरेशन कर रही हूँ, काफी अच्छा स्कोर आ रहा है मेरा मैथ में भी और मैं आप लोगों को शेयर भी करती हूँ। तो अगर आपने अभी भी मैथ की बुक परचेज नहीं करी है तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप इस बुक को लेके परचेज कर सकते हैं। और रिसेंटली सर बुक मतलब यूट्यूब पे तो सर ने क्लासेस कराई हैं। रेलवे की प्रॉपर पूरी नहीं करा पाते सर, क्योंकि सर के और भी कोर्सेज चलते हैं तो सर वहां पे भी पढ़ाते हैं। बट अगर आप उन क्लासेस को भी यूट्यूब पे पढ़ लेते हो ना और इस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो रेलवे में आपके 35 में से 35 नंबर आराम से आ जाएंगे आरपीएफ एसआई में। और सर ने रिसेंटली एक क्लास भी स्टार्ट करी है 101 कॉन्सेप्ट गोल्डन की। तो आप उस क्लासेस को भी ले लोगे ना, उससे ये फायदा होगा कि आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं ना, तो उन चैप्टर में कौन सा टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर उस टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि इस टाइप में इतने चैप्टर में से ये चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप अगर किसी पेड कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम पेड कोर्स लेके पढ़ लेंगे, तो अभी बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप पेड कोर्स लें। मैं आपको अपना बता रही हूँ क्योंकि अभी हम एक स्टूडेंट हैं, इतना पैसा नहीं है कि हम 1 महीने के लिए ये कोर्स लें फिर 2 महीने के लिए हम ये कोर्स लें। सर ने यूट्यूब पे इतने सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं रेलवे के लिए, तो आप जाके वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। एंड लास्ट थिंग अब बचता है आपका जीएस। तो जीएस भी आपको अगर मैं करंट अफेयर की बता दूं तो करंट अफेयर उत्कर्ष क्लासेस से आप ले सकते हैं। सर सुबह के आसपास पढ़ाते हैं, 5 या 6 बजे के आसपास पढ़ाते हैं। करंट अफेयर आप उनसे ले सकते हैं। आज से मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि करंट अफेयर में एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले ही स्टार्ट करती हूँ ताकि वो चीजें मैं भूलूं नहीं। और रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स वगैरह भी चल रहा है, तो करंट अफेयर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप उसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। लाइक वो स्पोर्ट्स से हो गया, अभी महाकुंभ वगैरह मेले का भी हो गया, तो आप इन सब चीजों को पढ़ के अच्छे से जाना। और लास्ट 1 साल से 6 महीने का आप इसके बीच का पढ़ लोगे तो भी आपका करंट अफेयर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आती है जीएस की। तो जीएस मैंने पढ़ी है लूसेंट से और मैं लूसेंट से ही पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें एकदम ब्रीफ में बता रखा है और इसको पढ़ने के बाद मैं यूट्यूब पे क्लास ले लेती हूँ। बायोलॉजी मैंने अमृता मैम से पढ़ी है, केजीएस ऐप से पढ़ी है और फिजिक्स अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स में मैंने पहले पढ़ा हुआ था बट मुझे उसकी रिवीजन करनी है, बट मैंने इन सर का नहीं पढ़ा था। तो जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसकी रिवीजन करके, मैं सर की भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि कोई कुछ चीजें पढ़ाता है, कोई कुछ चीजें पढ़ाता है, तो वो प्रॉपर चीजें हमें नहीं हो पाती। बट
दो टीचर का आप इक्वल करोगे ना, एकदम मिक्स कर दोगे, तो वो चीजें और अच्छे से समझ में आती। तो मुझे तो शैलेंद्र सर का भी काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, पढ़ रही हूँ। और अच्छी बात ये ना, अगर आपके पास लगता है ना कि आप जीएस नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ना इसकी विविध भी पढ़ लोगे ना, तो बहुत है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जीएस में जो ऑलमोस्ट टाइम पूछा ही पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गए, नृत्य हो गया आपका, या ये सब चीजें तो ऑलमोस्ट पूछते ही पूछते हैं। तो जीएस में आप कर सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद में जीएस के एमसीक्यू लूसेंट की ही एमसीक्यू से लगाती हूँ। इस बुक की अच्छी खासियत ये है कि अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो आप उस टॉपिक का एमसीक्यू भी दे सकते हो। एकदम टॉपिक वाइज इस बुक में एमसीक्यू दे रखे हैं और ये काफी अच्छी बुक है। मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप इस बुक को लेकर, मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ। अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है तो आप इस बुक के थ्रू भी अपना जीएस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैं यही करती हूँ। पहले मैं इस लूसेंट से पढ़ लेती हूँ। मैं 3 किताबों से जीएस पढ़ती हूँ, क्योंकि आरपीएफ में जीएस का बहुत बड़ा रोल है। 50 नंबर की जीएस है, तो आप समझ सकते हैं कि जीएस ना जाने कहाँ से और कितना डीप पूछेंगे वो। तो पहले तो मैं इस किताब से ब्रीफ में पढ़ लेती हूँ। इसको पढ़ने के बाद मेरे पे ये वन लाइनर फैक्ट की सामान्य ज्ञान की जीएस की बुक है। इससे भी मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलती है कि जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, वो उसको एक लाइन में मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, क्विक कैसे याद कर सकती हूँ जीएस। तो मुझे इस किताब से भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और फिर मैं इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद मैं इससे एमसीक्यू लगाती हूँ। इससे एमसीक्यू लगाने के बाद मैंने अभी टेक्स्ट बुक पे अपना टेस्ट सीरीज मैंने पे कर लिया है। मुझे किसी ने सजेशन दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैं अगर आपके पास आप नहीं ले सकते हैं ना टेक्स्ट बुक ऐप से भी, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप RWA पे भी अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हो। मेरा RWA का पूरा कंप्लीट हो गया था, मुझे और मॉक टेस्ट देना था, इसलिए मैंने अपना टेक्स्ट बुक ऐप से भी मैंने वो कोर्स ले लिया है। तो मैं जीएस ऐसे ही पढ़ती हूँ। पहले मैं ब्रीफ में पढ़ लेती हूँ, फिर उसको वन लाइन में पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इस किताब से अपना प्रॉपरली टेस्ट दे लेती हूँ। इसको देने के बाद मैं टेक्स्ट बुक पे जाके फिर से अगेन टेस्ट दे लेती हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि मेरी अभी कहाँ मिस्टेक है और मुझे इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे मुझे अभी कितना वर्क करना है। तो मैं इसी तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ज्यादा बुक्स का यूज नहीं करती, मैं जीएस में लिमिटेड चैप्टर ही याद करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जीएस का कोई निचोड़ नहीं है। वो गवर्नमेंट कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जो भी मैंने पिछले इनके एग्जाम्स में देखा है ना, कि उसमें से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और ये आएंगे, तो मैं उस चीजों को ज्यादा फोकस करती हूँ। उसी चीजों को 1 से 2 बार 3 बार मैं अच्छे से रिवीजन करती हूँ। जैसे आप आर्टिकल्स ले लो, आर्टिकल्स हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या किसी भी डिफेंस लाइन का हो। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस एग्जाम में आप साइंस के 3 चैप्टर है, फिर आपका जीएस के भी 3-4 चैप्टर है, फिर आपको करंट अफेयर भी है। जीएस पूरे 15 चैप्टर 15 एक सब्जेक्ट से मिलकर बनती है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि आप जीएस को प्रॉपर पढ़ लो। अगर आपने जीएस शुरू नहीं करी है तो आप कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आप इन चैप्टर को पढ़ लोगे जीएस में तो भी आपका काफी अच्छा स्कोर आएगा। तो मैं ज्यादा किताबों का यूज नहीं करती। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, नहीं, ये इतनी सारी बुक्स नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ एक लूसेंट से भी अपना पढ़ सकते हो। अगर आपको लूसेंट से पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे खोलिए, उस सब्जेक्ट को खोलिए, उस सब्जेक्ट में आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उसको खोलिए, आप इसको पढ़िए, देन फिर वो चैप्टर देखिए यूट्यूब पे कि उसमें क्या बताया गया है। एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के हाथ से बनाइए। और आप जब उस चैप्टर को पढ़ लोगे तो फिर आप एक बार उस चीज को याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। तो अगर आप जो भी चीजें अपने आप से लिखेंगे ना तो वो आपको माइंड में याद ही रहेगा। और सोने से पहले एक बार उस चीज को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना तो काफी अच्छा आपका रहेगा। तो सिर्फ यही बुक्स थी जिनसे मैं रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इन्हीं किताबों से अपनी रिवीजन कर रही हूँ।
आप लोग प्लीज प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं साथ में, तो अगर आप दिन में 6 घंटे भी अपने स्टडी को देते हैं तो आपको काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा एग्जाम में। बट वो 6 घंटे कसम खा के दीजिएगा कि आप वो 6 घंटे सच में पढ़ाई को ही दे रहे हो। क्योंकि आप भले 12 घंटे पढ़ लो और अगर आपका वो पढ़ा हुआ याद नहीं है तो वो किसी मतलब का नहीं है। बट अगर आप वही 4 घंटे पढ़ रहे हो और वो आपको याद है अच्छे से, तो वो पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा काम आएगा आगे भी और अभी भी, आपके हर एक फील्ड में। तो अभी भी मौका है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। मात्र 30 दिन है आपके पास, आज 30 तारीख हो गई है। सो मात्र आपके पास पूरे 30 दिन बचे हुए हैं। फरवरी में 28 दिन है और क्या कहते हैं, आपका ये 30 हो गया है, तो एक दिन इसका और 28 दिन वो 29, और दूसरे दिन से तो एग्जाम शुरू हुए, तो मात्र 30 दिन बचे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं करी तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से देना और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करिए। थैंक यू।